थरपारकर में इस्लाम कोर्ट के करीब नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। बारिश के दौरान दरख्त के नीचे पनाह लेने वाले अफराद पर बिजली गिरी। वाक़ये के वक्त 13 अफराद दरख्त के नीचे मौजूद थे। NDMA ने 2 अगस्त तक मुल्क भर में दरियाओं के बहाव में इजाफे, मकामी सैलाब और शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की कराची में आज बादलों के बरसने की भी पेश गोई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। सानहा पटन को 35 साल मुकम्मल हो गए। 1 अगस्त 1990 मकबूजा कश्मीर की तारीख का अलमनाक दिन। पटन में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से मुतादिद निहत्ते कश्मीरी शहरी शहीद हुए। सानहा पटन मकबूजा कश्मीर की तारीख के सियातरीन वाक़यात में शुमार किया जाता है। ये दिन कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। भारतीय फ़ौज की फायरिंग के बावजूद कश्मीरी आवाम के हौसले पस्त न किए जा सके। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता होने वाले कोपैमाओं में से 8 की मौत की तस्दीक कर दी गई, जिनकी लाशें भी रिकवर कर ली गईं, जबकि 2 कोपैमा ताहाल लापता हैं। दुनिया की 12वीं बुलंदतरीन चोटी ब्रॉड पीक पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम इमदादी कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट है। हलाक अफराद में से 4 के लाशों की शनाख्त कर ली गई, जिनमें से 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टरों के जरिए स्कर्दो मुंतकिल की गईं। मीर रज़ा अली कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। कॉल डाटा रिकॉर्ड की मदद से मकतूल का रोड मैप तैयार कर लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 50 मुश्तबा नंबरों की छानबीन जारी है। मकतूल का आईफोन जाए वक़्वा से तकरीबन 200 मीटर दूर नसी टावर के अकब से मिला है। इब्तदाई तफ्तीश में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, कारोबारी पार्टनर और दीगर मुतालिका अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में अमरीका का F-35B लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी मैरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 11 के मुताबिक लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया के मैरीन कोर एयर स्टेशन में रनवे तक पहुंचने से पहले ही गिरा। पायलट ने पैराशूट के जरिए तैयारे से छलांग लगाकर जान बचाई। स्पेन में तारकीन वतन के बहरान ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली। अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश करने वाले दर्जनों अफराद हलाक हो गए। हज़ारों को वापस मराकश की सरहद सुविता पर भेज दिया गया। कुछ अफराद समंदर में डूब गए, जबकि कुछ सरहदी बाड़ के करीब मौजूद पथरीले रास्ते पर चढ़ने की कोशिश के दौरान भगदड़ में कुचले गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम रहे। 12 एथलीट्स में 9वें नंबर पर आ गए। श्रीलंका के रुमेश थारंगा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने 89.75 की बेहतरीन थ्रो की। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसी का तमगा हासिल कर लिया। वो इवेंट की तारीख में बॉक्सिंग में तमगा हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन चुकी हैं। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग की 60 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की फातिमा जहरा को कैनेडियन बॉक्सर ने शिकस्त दी। पहले राउंड में हरीफ बॉक्सर को 4-1 की बढ़तरी हासिल थी।
हॉकी के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। कौमी हॉकी टीम आलमी दर्जा बंदी में एक दर्जा तरक्की के बाद 12वें नंबर पर आ गई। कौमी टीम के पॉइंट्स 2544.54 हो गए। पाकिस्तान की तरक्की के बाद जनूबी अफ्रीका 13वें और मलेशिया 14वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हालिया रैंकिंग को बेहतरीन करार दे दिया और कहा कि टॉप 10 में वापसी अगला हदफ है। और फीफा सदर ने फीफा फॉरवर्ड इंटरप्राइजेज मंसूबा वापस लेने का ऐलान कर दिया। फीफा का कहना है कि गलत मीडिया रिपोर्ट से मुशावरती अमल मुतासिर हुआ है। फीफा तमाम 211 रुकन ममालिक से हकायक की बुनियाद पर राय लेने का ख्वाह है। ऐलानिया में कहा गया कि कोई भी एक तंजीम तमाम 211 रुकन ममालिक की नुमाइंदगी का दावा नहीं कर सकती। फुटबॉल फरोख्त नहीं हो रहा, ऐसा फीफा कभी नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।